दोस्तों, वैसे तो ये माना जाता है कि हमारी दुनिया में जितने भी ऐसे हुक्मरान यानी कि ऐसे राजा महाराजा, बादशाह, सुल्तान या फिर किंग गुजरे हैं कि जिनकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा जंग के मैदान में गुजरा हो, यानी वो जंगी मामलात में ज्यादा काबिलियत रखते हो और ज्यादा दिलचस्पी रखते हो, तो उनका मोहब्बत और इश्क जैसी चीजों से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं होता था। बात कर ले अगर भारत के इतिहास की, तो भारत के इतिहास में मुगल सल्तनत के छठे बादशाह यानी कि औरंगजेब आलमगीर का इतिहास वैसे तो बहुत ज्यादा विवादित है और अक्सर उसको लेकर विवाद होते भी रहता है, मगर बादशाह औरंगजेब आलमगीर से जुड़ी वो एक चीज कि जिस पर सभी लोग एग्री करते हैं वो ये है कि जंगी मामलात में यानी कि जंग के मैदान में कोई उस इंसान का सानी नहीं हुआ करता था। वैसे तो मुगल सल्तनत में बहुत सारे बेवकूफ बादशाह भी आए, अकबर जैसे अक्लमंद बादशाह भी आए, मगर अगर बात कर ली जाए बैटलफील्ड की यानी कि जंगे मैदान की, तो पूरे मुगल इतिहास में सिर्फ दो ही ऐसे लोग गुजरे हैं कि जिनके जंग के मैदान में उतरने को ही जीत की गारंटी समझा जाता था। उसमें से पहला नाम तो जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर है यानी कि फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, जबकि दूसरा नाम बादशाह औरंगजेब आलमगीर है। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया के बाकी ताकतवर सेनापतियों से उलट बादशाह औरंगजेब आलमगीर की जिंदगी भी इश्क और मोहब्बत से जुड़ा एक बड़ी ही दिलचस्प और हैरान कर देने वाला किस्सा मिलता है, जिस किस्से को खुद इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर यानी कि पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने अपनी मशहूर किताब गुब्बारे खातिर में भी मेंशन किया है। वो लिखते हैं कि ये उस दौर की बात है कि जब भारत पर मुगल बादशाह शाहजहां का राज हुआ करता था और उनके बेटे यानी औरंगजेब आलमगीर की उम्र लगभग 35 साल के करीब थी। औरंगजेब आलमगीर को जब दोबारा से दक्कन का गवर्नर बनाकर दक्कन की तरफ भेजा गया तो वो बुरहानपुर के रास्ते गुजरे। याद रहे कि आज के दौर में ये बुरहानपुर दरअसल मध्य प्रदेश स्टेट में ताप्ती नदी के किनारे मौजूद है। इस खास शहर में औरंगजेब आलमगीर की एक ऐसी खाला रहा करती थी जिनका नाम सुहेल बानो हुआ करता था और उनके शौहर का नाम मीर खलील खान जमान हुआ करता था। वैसे तो औरंगजेब आलमगीर की बुरहानपुर पहुंचने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी खाला से मुलाकात करना था, मगर इस मुलाकात ने औरंगजेब आलमगीर की दिल की दुनिया को ही बदल कर रख दिया। गुब्बारे खातिर में लिखा हुआ है कि औरंगजेब आलमगीर यानी उस दौर के मुगल शहजादे एक दिन बुरहानपुर के जैनाबाद के एक बगीचे की जिसका नाम आओ खाना है उसमें टहल रहे थे। तभी उनकी खाला भी अपनी कुछ दासियों के साथ वहां पर टहलने आई। उनके साथ जितनी भी दासियां आई थी उनमें से एक दासी ऐसी भी थी कि जिसका जादूगर की अदाओं और खूबसूरती में कोई जवाब नहीं था। टहलते हुए जब ये सारी दासियां उनकी खाला के साथ एक पेड़ के नीचे गुजरी जिस पेड़ के ऊपर आम लगे हुए थे, तो उस खास दासी ने ना तो शाहजहां की मौजूदगी का कोई लिहाजा रखा और ना ही अपने खाला की मौजूदगी का, बल्कि एकदम से बेबाक अंदाज में वो दासी उछली और उछल कर एक ऐसे फल को तोड़ लिया कि जो काफी ऊंचा टहनी पर लगा हुआ था। मगर उस दासी की ये हरकत शहजादे की खाला को बिल्कुल पसंद नहीं आई। शहजादे की खाला ने उस दासी की डांट लगाई, मगर फिर उस दासी ने भी औरंगजेब आलमगीर की तरफ पलटकर गुस्से वाली और बड़ी ही टेढ़ी नजर से देखा और आगे बढ़ गई। बस दासी की ये टेढ़ी नजर इतनी ज्यादा असरदार थी कि उसने शहजादे को फौरन अपनी गिरफ्तार में ले लिया और शहजादे बेचैन हो गए। मौलाना अबुल कलाम आजाद के अलावा भी बहुत सारे इतिहासकार और राइटर्स ने औरंगजेब आलमगीर की जिंदगी के इस मशहूर किस्से को अपनी किताबों में जगह दी है। इसके अलावा बादशाह औरंगजेब आलमगीर की जीवनी लिखने वाले महमूदुद्दीन खान ने भी इसको अपनी किताब में लिखा है। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ लोगों ने इस किस्से को थोड़ा अलग तरह से बयान किया है, मगर कुल मिलाकर कंक्लूजन सबका सेम ही निकलता है और कंक्लूजन ये है कि बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने इस खास दासी से बेइंतहा प्यार किया था, जिस दासी को इतिहास की किताबों में हीराबाई के नाम से जाना जाता है। मशहूर इतिहासकार जादूनाथ सरकार ने तो यहाँ तक लिखा है कि औरंगजेब आलमगीर के इकलौते प्यार का नाम यानी मोहब्बत का नाम ही हीराबाई था। दरअसल दोस्तों, इतिहासकार बताते हैं कि ये जो हीराबाई थी ये दरअसल जन्म से एक कश्मीरी हिंदू थी, जिनका
को इनके माँ बाप ने बेच दिया था और बाद में ये बिकती बिकती ही मशहूर मुगल बादशाह यानी औरंगजेब आलमगीर की मौसी के घर पर पहुंची थी, जहां पर ये एक दासी बनकर जिंदगी गुजारती थी। बाद में बादशाह औरंगजेब आलमगीर की तरफ से हीराबाई को जैनाबाद महल का नाम दिया गया था, मगर बादशाह औरंगजेब आलमगीर के लिए बदकिस्मती की बात ये थी कि ये जैनाबाद महल यानी कि हीराबाई अगले ही कुछ महीने के बाद 1954 में ही बड़ी ही कम उम्र में खत्म हो गई थी। मगर दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि मुगल बादशाह शाहजहां की तरफ से तो शहजादे औरंगजेब को बुरहानपुर नहीं बल्कि दक्कन का गवर्नर बनाकर औरंगाबाद की तरफ भेजा गया था। शहजादे औरंगजेब ने जब हीराबाई की वजह से एक लंबा वक्त बुरहानपुर में गुजारा तो बार बार बादशाह शाहजहां की तरफ से ऑर्डर आना भी शुरू हो गया था और बार बार हर ऑर्डर में ये कहा जाता था कि तुम जल्द से जल्द औरंगाबाद पहुंचो। बादशाह शाहजहां की तरफ से बार बार ऑर्डर आने की एक वजह ये भी बताई जाती है क्योंकि औरंगजेब आलमगीर के ही भाई यानी के दारा शिकोह को इस बात की खबर हो गई थी और उसने बार बार बादशाह शाहजहां के कान भरना शुरू कर दिए थे और ये ताना मारना शुरू कर दिया था कि ये इंसान हमारे इलाके की क्या हिफाजत करेगा जब ये खुद एक लड़की के इश्क में गिरफ्तार हो गया है। और दारा शिकोह की तरफ से ये भी सब कुछ इसीलिए किया गया था क्योंकि दारा शिकोह और औरंगजेब आलमगीर की दुश्मनी इतिहास में किसी से भी छुपी हुई नहीं है। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें और इसी तरह के नॉलेज और इस्लामिक हिस्टोरिकल वीडियो हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें।